जय श्री राम। कल आप लोगों ने प्रभु श्री राम जी की बाल लीलाओं का वर्णन सुना, जिसमें विशेषकर आपने माता कौशल्या को दिया गया प्रभु श्री राम जी का वात्सल्य का अनुभव एक चिरस्मरणीय रहा। इसके अतिरिक्त आपने भाइयों के बीच में आपस में प्यार का वर्णन सुना, जिसमें विशेष तौर से राम जी अपने भाइयों से इतना प्यार करते थे कि अगर वो खेल खेल में हारते भी थे ना, तो वो जानबूझ करके और हारते थे, और जब जिस समय जीतते थे तो उस समय भी वो नाटक तो जीत का करते थे, लेकिन उनका ध्येय भाइयों को जिताने का हमेशा रहता। और तीसरी चीज़ जो कल की शिक्षा मिलती है कि जब वो प्रौढ़ हुए तो प्रातःकाल उठकर रघुनाथा माता पिता गुरु नावै माथा, ये उनका सिद्धांत था। वो माता पिता को ही सर्वश्रेष्ठ मान करके उनका सुबह से उठ करके चरण स्पर्श करते थे, जिसका लाभ वो आगे भी लेंगे। और इसके साथ मैं आज की कथा प्रारंभ करता हूँ। इसमें ये उस समय की बात है कि जब श्री राम जी थोड़ा और बड़े हुए और दशरथ जी और माता कौशल्या जी इन चारों भाइयों का पूरा प्यार का अनुभव कर रही थी। उस समय अचानक विश्वामित्र जी का वहाँ आगमन हुआ, और जब दशरथ जी को यह पता लगा कि मुनि विश्वामित्र जी आ रहे हैं, तो वो अपने राज्य के मंत्रियों सहित उनको रिसीव करने गए और ला करके उन्होंने अपने आसन पर उनको आसीन कराया। और इसके बाद उन्होंने उनके चरण पखारे। चरण पखारने के बाद गुरु जी की थोड़ी सी स्तुति की और मुनिवर से ये प्रार्थना की, मुनिवर आपके यहाँ आने का क्या उद्देश्य है, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ, कृपया विस्तार से बताएं। तो इस पर विश्वामित्र जी ने कहा, राजन मैं आजकल एक महायज्ञ की दीक्षा ले चुका हूँ और मैं यज्ञ कर रहा हूँ, और इसके साथ ही उस यज्ञ में विघ्न डालने वाले ताड़का, सुबाहु, मारीच आदि बड़े बड़े राक्षस उसमें विघ्न उत्पन्न करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे जो पुत्र हैं, बड़े पुत्र राम और उनका छोटा भाई कम लक्ष्मण, इन दो को तुम मेरे साथ भेज दो, तो ये मेरी यज्ञ की रक्षा कर सकेंगे। बस इतना कहना था कि दशरथ जी को तो जैसे सांप सूंघ गया। उनको लगा कि ये अभी तो बालक हैं और वो महाराक्षस हैं, वरदानी हैं, इसके साथ साथ मायावी हैं, ये कैसे रक्षा करेंगे, ये क्या करेंगे। तो बस उन्होंने ऋषि से कहा कि विश्वामित्र जी, आप तो महामुनि ज्ञानी हैं और ये बालक हैं, ये किस प्रकार आपकी यज्ञ की रक्षा कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा, राजन तुम इसकी चिंता छोड़ दो, ये इनका विषय है और बिना किसी संकोच के तुम इनको मेरे साथ इसमें भेज दो। तो फिर राजा ने कहा कि मुनिवर अभी तो ये बालक हैं, अगर आप कहें तो मैं स्वयं और अपनी सेना सहित चल करके आपकी सहायता करने में अपने आप को प्राण न्यौछावर भी कर दूंगा, तो मुझे किसी बात का परेशानी नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इनको अभी आप इस काम के लिए क्षमा कर दें। तो इस पर जब ज़्यादा चर्चा हुई तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, राजन ये महामुनि हैं और तुम्हारे पुत्र का इनमें भला ही होगा, इसलिए इनको जाने दो, इनको इसमें आगे भी बहुत सा लाभ मिलेगा, इसलिए इसमें इस समय पुत्र मोह में आकर के ऐसी बातें मत करो, इसलिए इनको यहाँ से सहर्ष विदा करो। बस फिर क्या था, दशरथ जी मजबूर हुए और उनको बहुत सारी बातें दिमाग में होंगी, लेकिन उन्होंने अपना इस प्रस्ताव पर मोहर लगा दी, ठीक है मैं भेजता हूँ। फिर भी
उन्होंने कहा कि अगर आप कहें तो मैं चारों भाइयों को भेज दूँ। तो इस पर वशिष्ठ मुनि ने कहा, देखो, इशारा किया कि ज़्यादा इसमें पुत्र मोह ठीक नहीं है, ये बहु प्रकार इसमें लाभ मिलेगा, इसमें बहुत सा लाभ मिलेगा। तो वहाँ आगे आप सुनेंगे तो इसमें विशेषकर जो उनका इशारा था वो बहु प्रकार में, मतलब इसमें अगर आप भेज देंगे तो बहुएँ भी आएंगी और ज़्यादा लालच ठीक नहीं है, ये दो नहीं चारों ही आएंगी, इसलिए जाने दो। ये आशय शायद गुरु जी महाराज का रहा, जिसको राजन भी नहीं समझ पाए, लेकिन उन्होंने इशारा कर दिया। तो अब इसके बाद राम लक्ष्मण जी को बुलाया गया। पहले भी वो आए थे, चारों पुत्रों ने उनको दंडवत प्रणाम किया था। फिर उन्होंने राम से कहा, लक्ष्मण से कहा कि तुम तैयार हो जाओ और अपना इनके साथ चले जाओ। बस दोनों अंदर गए, माँ से आज्ञा ली। माता कौशल्या, माता सुमित्रा, माता कैकेयी, तीनों को इस बात का था ये बालक है, और ये जानकारी उन्हें हुई कि ये बाहर राक्षसों की से यज्ञ की रक्षा करने जा रहे हैं। तो मन में दुविधा तो थी, लेकिन राजाज्ञा भी थी, पिता की आज्ञा भी थी और गुरु की आज्ञा भी थी, इसके आगे कोई बात बचती नहीं थी। बस वो दोनों को लेकर के वहाँ से चल दिए। थोड़ा ही आगे चले थे कि वहाँ ताड़का और सुबाहु और मारीच का वो एरिया आ गया। तो गुरु जी ने कहा, राम तुम इस समय सतर्क हो जाओ, क्योंकि ये उन राक्षसों का एरिया है, ये कुछ भी कर सकते हैं। बस उनकी बात चली रही थी कि इतने में ताड़का ने वहाँ पर आकर के उनके ऊपर अटैक किया। अटैक करने के बाद प्रभु श्री राम ने ताड़का का वहीं वध कर दिया और आगे चल पड़े। ताड़का का वध होते ही गुरु जी को बड़ा अच्छा लगा। बहुत सी चर्चाएं हुई, करते हो उनके आश्रम में पहुँचे। आश्रम में पहुँचने के बाद जो उनके अन्य सेवक थे, अन्य ऋषि थे, उन सब ने इनका स्वागत किया। और सुबह के समय प्रातः होते ही राम जी ने कहा कि गुरु जी अब आप निश्चिंत हो जाइए, हम दोनों भाई आपके यज्ञ की रक्षा करेंगे। तो जैसे ही इन्होंने यज्ञ प्रारंभ किया तो सुबाहु और मारीच, उनको पता लगा कि ऐसे ऐसे ये रक्षक होके आ गए हैं, और बस ताड़का को लेकर के वहाँ पर आ गए। तो राम जी ने अपने बाणों का प्रहार किया, और प्रहार करने के बाद सुबाहु का ताड़का का वध कर दिया। और इसके साथ साथ मारीच को बिना फड़का एक बाण मारा, जो 100 योजन दूर वहाँ से समुद्र पार करके वह दूर फेंक दिया, लेकिन उसके प्राण नहीं लिए। इसके बाद गुरु जी को ये विश्वास हो गया, और प्रभु श्री राम जी की लीला का भी उन्होंने अनुभव किया। तो वहाँ पर उन्होंने राम जी को अनेकों विद्याएं उनको प्रदान की, जिसमें विशेषकर उन अस्त्र शस्त्रों की जो कि चलाने में बड़े कठिन थे, क्योंकि विश्वामित्र जी को हर शस्त्र अस्त्र का ज्ञान था। इतना ही नहीं, वो शस्त्र अस्त्र भी बना सकते थे जो कि अब तक उत्पन्न नहीं हुए थे, उसका भी उन्होंने उनको राम जी को ज्ञान दिया। और ये कहा कि देखिए, 2 प्रकार की विद्याएँ होती हैं, अविद्या और विद्या, तो उसका भी ज्ञान दिया उन्होंने। और ये कह कर के गुरु जी मौन हो गए। और कुछ देर बाद उनके पास एक निमंत्रण आया, जिसमें धनुष यज्ञ के लिए उनको वहाँ पर जनकपुरी में बुलाया गया था। तो गुरु जी ने कहा, राम अब हम लोग वहाँ के लिए प्रस्थान करेंगे, और तुम वो गुरु जी इनको लेकर के चल दिए। रास्ते में उन्होंने एक आश्रम देखा जो बिल्कुल सूना था, वहाँ कोई किसी प्रकार की कोई हरियाली नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई वहाँ पर नहीं, बिल्कुल सूना आश्रम था। तो राम जी ने पूछा, ये गुरु जी किसका आश्रम है? तो गुरु जी ने कहा, ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या यहाँ पर शापित होकर पत्थर के रूप में मूर्तिमान है। तो राम जी के चरण का स्पर्श पाते ही वो अहिल्या जी जो थी वो प्रकट हो गई, और उन्होंने प्रभु श्री राम का दर्शन किया। दर्शन करने के बाद उनका बड़ी भारी स्तुति की,
और प्रभु से प्रार्थना करके वो वहाँ से अपने पति के लोक में चली गई। तो आज का दृष्टांत इतना ही है, और इसके लिए मैं आपको सादर धन्यवाद देता हूँ जो आप रुचिपूर्वक सुन रहे हैं। लेकिन अपना एक कार्य अवश्य करें, यदि आपको रुचि हो रही है तो अपने सगे संबंधियों को इसका लाभ मिले, इसके लिए आप कृपया सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना, ये आप अपना एक कर्तव्य बना लीजिए। इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद।